हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। हम लोग धीरे धीरे जो है एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो एक बात है कि आप लोग पहले फुल एचडी में कर लें ताकि वीडियो बोर्ड पे जो है साफ दिखाई दे सके। और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर है क्या। आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। दिए गए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का यहाँ पर मान पूछना चाह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे सर्किट में आप जो है जो बैटरी जो यहाँ पर दे रखा है, तो बैटरी के सापेक्ष मतलब ये जो बैटरी के साथ में जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उन सबको आप एक साथ जोड़ने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कितना फार्मूला मुझे मिलेगा। 1 में आर इज इक्वल टू 1 में 6 प्लस में 1 में 6। क्यों? क्योंकि आपका समांतर क्रम में है, दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। अब आप पूछोगे कि सर मैं कैसे कह दिया समांतर क्रम में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ से जो भी धारा आ रही है, तो यहाँ से जो धारा यहाँ पर गई है वो धारा आगे चली गई, फिर घूम करके इसमें नहीं आ रही है, फिर यहाँ से आ गई, तो ये जो धारा इसमें जा रही है वो धारा ऐसे जाकर फिर आगे चली जाएगी, और यहाँ से वो धारा ऐसे आगे चली जाएगी। मतलब जो धारा इसमें है तो वो धारा इसमें नहीं है, और जो धारा इसमें है वो धारा इसमें नहीं है, यानी दोनों में धारा क्या अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कह देंगे कि दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो इसलिए हम समांतर क्रम का फार्मूला ये लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ पर 6 है तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 में आर इज इक्वल टू में 2 में 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर से सॉल्व करने पर आर इज इक्वल टू में 6 में 2 कट जाने के बाद 3, यानी यहाँ पर जो आर आ गया है वो 3 आ गया है। तो अगर हम इनको ऐड करने के बाद फिर जो फार्मूला बनाएंगे, जो यहाँ पर फिगर बनेगा, देखने का यहाँ पर जो हम ऐड किए हैं यहाँ पर 3 ओम आया है, तो इसीलिए वो वही मान है 3 ओम। अरे हाँ है ना। तो आप देखेंगे कि जो धारा इसमें जा रही है वही धारा यहाँ पर है और वही धारा यहाँ पर है, यानी दोनों में धारा क्या है, 0 पॉइंट यहाँ पर 5 है, अर्थात 0 पॉइंट में 5 है। यहाँ भी क्या है, 0 पॉइंट में 5 ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 ओम और आर जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ओम एंड आर क्या है, ये आर जो है किस क्रम में है, इन सीरीज, ये सीरीज में है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम आर टी एच, क्योंकि इसके अलावा कोई और रजिस्टेंस नहीं बचा है, इसलिए फाइनल रजिस्टेंस मान करके आर टी एच लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस में आर, तो ये हो जाएगा मिल करके इतना ओम। इसका मतलब आर टी एच इज इक्वल टू में 3 प्लस में आर, ये आपका इतना मान यहाँ पर आ गया है। अब मैं देखूंगा यहाँ पर नियम क्या कहता है कि बैटरी पर जो वोल्टेज है इसको क्या बोलेंगे, वी टी एच, और जो बैटरी जो करंट दे रही है इसको बोलेंगे क्या हम, आई टी एच, और जो यहाँ पर टोटल जो है आर टी एच। तो इन सभी मान को आप देखेंगे, इसका जो है 2 वोल्ट और इसका जो मान है 0.5 एम्पियर, और इसका जो मान यहाँ पर दे रखा है 3 प्लस में आर ओम। तो आप क्या करते हैं, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है कंसेप्ट में कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं वी टी एच इज इक्वल टू में आई टी एच इंटू में आर टी एच, और यहाँ है ना। तो आप यहाँ पर मान को रखेंगे 2 इज इक्वल टू में आई टी एच का मान क्या है, यहाँ पर 0.5 है ना, तो 1/2 रख देंगे तो आसान हो जाएगा। तो 1 में 2 इंटू में फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये 3 प्लस में आर। मैं इसको साथ सॉल्व किया था क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ देखेंगे इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 इज इक्वल टू में 3 प्लस में आर हो जाएगा, और यहाँ से आर इज इक्वल टू में इसको आप इधर कर देंगे जैसे ही, तो 4 माइनस में 3 घट जाने के बाद आपका आ जाएगा 1 आर, यानी स्मॉल आर का जो मान आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। जो आंतरिक जो प्रतिरोध है स्मॉल आर इक्वल टू में 1 ओम, ये हमारा क्या आंसर है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि इसमें जो है मतलब कितना करंट इसमें जाएगा, कितना करंट इसमें जाएगा।
तो मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों जो है समान प्रतिरोध हैं, तो दोनों में धारा जो है समान जाएगा। तो इसका मतलब 0.2 में सॉरी 0.5 में आप 2 का भाग दे देंगे, तो इसका मतलब पहले से आपका 1/2 है, तो यहाँ पर नीचे 2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 यहाँ पर करंट है और 1/4 यहाँ पर भी करंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य जो कुल प्रतिरोध है वो 3 ओम हो जाए। एक प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम है, और 3 प्रतिरोध 3 संख्या दी गई है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 3 प्रतिरोध है, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इन सबका जो मान है 2-2 ओम है। कितना है, 2-2 ओम है। तो मैं आपसे इतना बताना चाहूँगा कि समांतर क्रम में जब कभी भी जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध का जो मान है अर्थात वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हम सीरीज में ऐड करते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध का जो मान है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको प्रतिरोधों को बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो, प्रतिरोध को कम करना है तो समांतर क्रम में जोड़ दो। तो हमें इन्हें किस तरह से जोड़ेंगे, हम इन्हें किस तरह से जोड़ेंगे कि हमारा तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल जो मान हो जाए वो आपका 3 ओम आ जाए। तो मान लो एक हमारे पास 2 ओम तो हो गया, अब हमको चाहिए 1 ओम और, तो 1 ओम इसमें ऐड करना है। तो 1 ओम लाने के लिए इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। अब वो पूछोगे वो कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि अगर ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, 2 ओम का प्रतिरोध 2 थे, समझाना चाहूँगा, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 थे है, मतलब 1 थे 2 थे, काट दोगे तो आपका आ जाएगा 1। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे समझो कि 1/2 इक्वल टू में 1/2 प्लस में यहाँ पर लिखोगे 1/r, इनको ऐड करेगा तो 2 प्लस में 1 हो जाएगा 2/2। तो ये जो मान आया है वो 1 आ गया, यानी वो 1/r इक्वल टू में 1 ओम। इसका मतलब 1/r इक्वल टू में 1/1, तो अपोजिट कर दोगे तो ये 1 ओम आ जाएगा। तो यानी बाबू लोग है पहले से यहाँ पर 2 ओम है और इनको जोड़ने पर आ गया है 1 ओम, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 3 ओम। यानी ये बात आप समझ गए होंगे कि यही सर्किट का डिजाइन है। सर्किट का डिजाइन इसमें क्या है कि एक श्रेणी क्रम में रहेगा, बाकी जो है 2 समांतर क्रम में आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2, तो अब इनका क्या मान हो जाएगा, टोटल का 3 ओम आ जाएगा। अरे हाँ ना। तो आपको ये मेरा काम है बेसिक को समझाना, मैं इस बेसिक को समझा दिया हूँ, और आप जो है इसको लिखने का तैयारी करो, किताबों में देखो, समझने का प्रयास करो, ऐसा क्या वजह है मैंने इसको ऐसे किया है, आप लोग ये जानो। मेरा ये कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है, मैं बेसिक बातें बताता हूँ, यहाँ पर लिखने के टॉपिक मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ कंसेप्ट की तरफ। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 4 प्रतिरोध की कुंडलियां हैं। इन्हें हम कैसे कैसे जोड़ें कि एक हमारे पास सबसे अधिक मान और सबसे कम मान प्राप्त हो सके। यानी हम देखेंगे, संयोजन करेंगे हम यहाँ पर। संयोजन मतलब इन प्रतिरोधों को जोड़ना। कम के लिए यहाँ पर रखेंगे, कम के लिए है, यहाँ पर क्या है, अधिक के लिए है। जब हमें प्रतिरोध का मान कम लाना है तो किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। और जब प्रतिरोध का मान अधिक लाना है तो किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये आपको पता होनी चाहिए।
ये समांतर क्रम है, ठीक है ना। चलो समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं इन सबको। तो यहाँ पर देखेंगे समांतर क्रम में ऐड करने के लिए तो ये आपका ऐड हो गया। ये आपका है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है श्रेणी क्रम में अधिक मान प्राप्त करने के लिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। यह आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया। अब हमको क्या करना, मैं आपसे पहले ही समझा दिया, अगर मान को कम लाना है तो समांतर क्रम में जोड़ दो, अगर मान को अधिक लाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो, आसान है। इसीलिए घरों में सप्लाई जो होता है सिर्फ समांतर क्रम में होता है, ताकि धारा का रुकावट कम रहे, प्रतिरोध का मान कम रहे, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 में RTH, तो यहाँ पर मान यही पूछ रहा है RTH का, तो 1 में 4, 1 में 8, 1 में 12, 1 में आपका हो जाएगा 24 है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 24 बन जाएगा। नीचे का बराबर करो भाई, आसान तरीका यही होता है, नीचे का बराबर करो। तो नीचे का बराबर करने के लिए क्या करोगे, नीचे यहाँ पर 6 का गुणा करोगे, 6 4 24 हो जाएगा। टेन 1 में RTH इज इक्वल टू 6/24 प्लस यहाँ पर 3 का ऐड करोगे तो नीचे हो जाएगा 24, यहाँ पर 2 का ऐड करोगे तो नीचे हो जाएगा 24, यहाँ पर कुछ भी नहीं गुणा करोगे तो हो जाएगा 24, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 1 में RTH इज इक्वल टू नीचे जो हो जाएगा 24, ऊपर 6 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 ऐड करने के बाद 1 में RTH ऊपर को अगर ऐड कर दोगे तो आपको देखोगे यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 6 यानी 12, कितना हो जाएगा 12 बटे में हो जाएगा 24। इसको आप अब पूरे के यूनिवर्स कर दो, यानी हो जाएगा RTH इज इक्वल टू में 24 बटे में 12 काट दोगे तो हो जाएगा आपका 2, यानी RTH का मान कितना आ जाएगा 2। बाबू लोग जब हम समांतर क्रम में जोड़े थे तो हमारा मान जो कम से कम आया है वो आया है कितना 2 ओम। बाबू देखो आपके सामने 4 ओम है, आपके सामने 8 ओम है, आपके सामने 12 ओम है, 24 ओम तक है, लेकिन सबको समांतर क्रम में जैसे ही जोड़े ना तो इतना घट करके आ गया 2 ओम। सोचो इतना कम हो गया। अब हम आते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या कहता है धारा में, इसको सीधे सीधे जोड़ दो, ठीक है ना। मतलब ये हो जाएगा, फार्मूला क्या कहता है 1 2 3 4, मतलब प्रतिरोध का R1 R2 R3 R4, इन सबको आप जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 8, सॉरी पहले 4 लिखना है, 4 प्लस में 8 प्लस में 24। अब आप देखोगे इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पहले से है 12, यहाँ हो जाएगा 24, इनको जोड़ दोगे 24, यहाँ पहले से है 24, तो हो जाएगा 48 ओम। अधिक मान प्राप्त करने के लिए हम क्या किए हैं बाबू लोग, 48 ओम हम ला दिए। और कैसे लाए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ करके। ये कितना है बाबू लोग, 48 ओम है। थोड़ी बारीकी से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये सब बारीकी से समझते रहो। दिए गए परिपथ में शेल द्वारा प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे दिख रहा है, 1 एम्पियर लग रहा है। देखिए हमको तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसका आंसर कितना आएगा। और मैं वही काबिलियत में आपको भी लाना चाहता हूँ ताकि आप भी समझ पाओ कि ये जो है इसका आंसर क्या आ सकता है। हम आते हैं कंसेप्ट की तरफ, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं 8 ओम का प्रतिरोध है और 2 ठे है ना, तो 2 से भाग दे देंगे तो 4, यानी बाबू लोग जब हम इनको जोड़े हैं ना, इनको जब जोड़े हैं तो 4 आया है, तो 4 आया है। तो 4 लाने के लिए फार्मूला भी आप लगा लो, 1 में R इज इक्वल टू में 1 में 8, 1 में 8, तो
तो देखोगे नीचे 8 हो जाएगा, 1 प्लस में 1, देखोगे आप 2 में 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 में 8। तो यहाँ से आप r का मान निकालोगे ना तो 8 ऊपर हो जाएगा, कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, जो कि r का मान आ गया आपका 4 ओम। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 4 ओम। अरे हाँ है ना, तो चलिए हम अगला फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है आपका 1, जो बाबू इनको जब मैं ऐड किया हूँ ना तो इसको मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 ओम हो जाएगा, और है पहले से यहाँ पर 5 ओम का बचा हुआ है, और यहाँ पर पहले से जो है 1 ओम का बचा हुआ है। अब बैटरी का भी 10 वोल्ट का बचा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब आप देखोगे जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी है, वही धारा इसमें भी है, वही धारा घूमते घूमते इसमें भी जा रही है। यानी बाबू हम कह सकते हैं 4 ओम, 5 ओम एंड 1 ओम किस क्रम में है, इन सीरीज में है। मतलब 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद और कोई प्रतिरोध तो बचा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, हम RTH, क्या लिख देंगे, RTH 4 5 प्लस में 1। इसका मान आ जाएगा कितना, ये 10 ओम। कितना आ जाएगा, 10 ओम। यानी बाबू लोग यहाँ पर ये RTH का जो मान आ गया वो 10 ओम आ गया। अरे हाँ है ना, यहाँ पर RTH का मान कितना आ गया, ये 10 ओम आ गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 10 ओम आ गया तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि VTH का जो मान है वो कितना है, वो 10 वोल्ट है। RTH का जो मान है सबको जोड़ने पर आ गया है 10 ओम आ गया है ना। ITH जो वही है कैपिटल I, V बट्टे में R, VTH बोल लो RTH बोल लो, VTH अपान में RTH। VTH का मान हो जाएगा 10 बट्टे में RTH का मान हो जाएगा 10, कट जाने के बाद आ जाएगा 1 ओम। बाबू लोग यहाँ ITH का जो मान आ जाएगा वो 1 ओम आ जाएगा। ये मेरा ओरिजिनल आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा, सॉरी यार, ओम में नहीं आएगा, एम्पियर में आएगा, हम ओम लिख रहे हैं। 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर धारा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे यहाँ पर इसमें 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर जा रही है। और मैं बताऊं आपको इसमें जितनी भी घटना हो सकती हैं, मैं और भी आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की तरफ जो बातें हैं, क्या क्या और बातें बताई जा सकती है। उसमें बहुत तरह की बातें हैं जो आपको पूछ सकता है, परेशान भी कर सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें पूछ सकता है कि 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है। तो सबसे पहले आपको देखा जाए तो जब यहाँ से 1 एम्पियर की धारा जा रहा था, 1 एम्पियर की धारा जब यहाँ आई है, तब देखोगे यहाँ पर दोनों प्रतिरोध बराबर है। यानी बराबर जब प्रतिरोध है तो बराबर धारा भी जाएगा। इसका मतलब 1/2 एम्पियर इधर जाएगा, फिर 1/2 एम्पियर इधर जाएगा, और दोनों 1/2 आ करके फिर यहाँ पर मिल करके कितना बन जाएगा, 1 एम्पियर बन जाएंगे। यानी बाबू लोग यहाँ पर कितना एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर की करंट है। तो मैं सिर्फ इसी को देखूंगा यहाँ पर। तो जब हम इसको सिर्फ देखने की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो R का जो मान है वो 5 ओम है, और जो धारा I का जो मान है वो 1 एम्पियर है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR होता है। तो V का मान I, यहाँ पर I का मान 1 रखेंगे, 5 रखेंगे, फिर यहाँ पर बन जाएगा आपका ये 5 वोल्टेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 वोल्टेज। यानी बाबू लोग यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है वो आपका 5 वोल्टेज है। 5 ओम के रेजिस्टेंस में 5 वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है। हम इसे साफ से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो आपका हो जाएगा I बराबर में 1/2 एम्पियर, और R बराबर में 8 ओम, और V बराबर में क्या होता है, IR। I का जो मान हो जाएगा 1/2, और R का जो मान हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, कट जाने के बाद 4 हो जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर जो हो जाएगा 4 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा V 8 ओम में।
मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आपको यही समझने वाली बात है, ज़रा ध्यान से समझो। इस फिगर को हमने क्या बनाया था, इस फिगर को भी जब बताए थे आप लोगों को, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर हम दो प्रतिरोध जोड़े थे और इसका जो मान दिए थे, इसका मान दिए थे हमने 4 ओम, ये तो 5 ओम पहले से है, ये भी आपका 1 ओम पहले से है, और ये आपका 10 वोल्ट का है और 1 एम्पियर की धारा यहाँ आ रही है, 1 एम्पियर की धारा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 1 ही एम्पियर की धारा है और यहाँ भी 1 ही एम्पियर की धारा है। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ का वोल्टेज देखोगे ना, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, VIR होता है। V बराबर में I का मान यहाँ पर 1 है और R का मान यहाँ पर 4 है, तो गुणा कर देने के बाद 4 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। यानी बाबू लोग यहाँ पर 4 वोल्ट यहाँ पर मौजूद है और इसी प्रकार यहाँ पर जो मौजूद है 5 वोल्ट मौजूद है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो वोल्टेज जोड़ा गया, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ है, हम इसे हटा करके धीरे से इसे खींच करके हम यहाँ कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 1 ही ओम है ना, वो भी 1 ही ओम था, तो यहाँ पर जब वोल्टेज देखेंगे 1 वोल्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि IR होता है तो V बराबर IR होता है, तो I का मान 1 और R का मान 1, तो गुणा करेंगे तो 1 ही वोल्टेज आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग, बैटरी का उतना ही वोल्टेज रहेगा जितना का तीनों का वोल्टेज जोड़ने पर होगा। तो ज़रा देखो 5 वोल्ट यहाँ है, 4 5 9, इसके बाद 1 10, यानी 10 वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बात को सोच में डाल दिया होगा कि हम 8 वोल्ट ओम का जब देख रहे थे, तो यहाँ पर अकेले में जो है, अकेले में 4 वोल्ट आ गया है, यानी इसका जो है सिर्फ 4 वोल्ट आ गया है, तो इसका भी तो 4 ही वोल्ट आएगा। हाँ आएगा 4 वोल्ट, लेकिन आपको ये बात तो ध्यान होनी चाहिए कि ये प्रतिरोध दोनों क्या है, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में होने के नाते वोल्टेज का मान समान रहेगा ये किसी भी हालत में। तो यहाँ भी 4 वोल्ट रहेगा और यहाँ भी 4 वोल्ट रहेगा। ये दोनों को हम मिला देने के बाद हम यहाँ पर ये काम किए हैं, तब जाके इसका वोल्टेज निकाले हैं, 4 आया है। अगर आप यहाँ अकेले का निकालेंगे ना, तो इतना ही वोल्टेज यहाँ का रहेगा और उतना ही वोल्टेज दोनों मिला करके उतना ही रहेगा। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ गए होंगे। ये थोड़ी सी एडवांस बात है, लेकिन आपको इतनी बात जानना चाहिए वोल्टेज के बारे में भी। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ पर पूछ रहा है। थोड़ी सी आपको समझदारी अपनाना है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, वो आसान भी है। तो आप देखोगे कि ये जो दोनों जो है ना, यहाँ पर जितनी धारा जो जाएगी, जितनी धारा जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। उसी प्रकार यहाँ भी है, जो धारा यहाँ जा रही है वही धारा दोनों में जा रही है, इसलिए दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्या कहता है कि सीधे सीधे जोड़ दो, सीधे सीधे क्या कर दो? जोड़ दो। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं R1, इसको हम नाम दे देते हैं R2, इसको नाम दे देते हैं R3 और इसको नाम दे देते हैं R में 4। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R1 एंड R2 जो है वो इनमें सीरीज में है। किस क्रम में है? सीरीज क्रम में है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि R डैट, यानी एक बार डैट ऊपर देखिए, R1 जब कहेंगे तो नीचे लगेगा और जब R डैट कहेंगे तो ऊपर लगेगा। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। R डैट जब कहेंगे तो ये ऊपर लगेगा, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये R डैट बराबर हो जाएगा R1 प्लस में हो जाएगा आपका ये R2। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या कहेगा यहाँ पर? ये 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2 ओम। बाबू लोग जब हम अगला फिगर बनाएंगे यहाँ पर, तो जब अगला फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर हम जो मान दे रखे हैं, इसका नाम हम दे रखे हैं R डैट बराबर में 2 ओम। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो R डबल डैट बराबर 2 ओम, इसको मान लेते हैं। फिर हम यहाँ पर यही बात ये कहेंगे कि जो R3 है वो क्या है? R3 एंड R जो 4 है वो किस क्रम में है? इनमें सीरीज में है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको R डबल डैट कह के बुला दे रहे हैं। R3 प्लस में R में 4 हो जाएगा, 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2 ओम हो जाएगा, और वही हम यहाँ पर 2 ओम को लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि दोनों में धारा अलग अलग जा रही है। जो धारा इसमें जा रही है वो धारा इसमें नहीं है, जो धारा इसमें है वो धारा इसमें नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि R डैट एंड R डबल डैट इन
पैरेलल, मतलब ये हुआ कि श्रेणी समांतर क्रम में है। अब ये फाइनल है, लास्ट है, जिसको हम बोलेंगे ए बी के बीच का है। क्या है वो? ए बी है। इसी को ना बोलेंगे ए और बी, मतलब इसको खींच के जब सटाएंगे दोनों सट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आर ए बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर ए बी। इसके प्रतिरोध का जो नाम हो जाए ना, फाइनल है ना, तो आर टी एच समझ लो, आर ए बी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये आर समांतर क्रम में है ना, इसको बोल सकते हैं आर ए बी बराबर में 1 में आर डैट प्लस में 1 में आर डबल डैट। अब यहाँ पर मान को रख लीजिए, आर ए बी इक्वल टू में 1 में 2 प्लस में 1 में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, सॉल्व करने के बाद 1 में आर ए बी जो है 2 में 2 है, पूरे के इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ए बी इक्वल टू में 2 में 2 कट जाने के बाद 1 ओम, यानी इसका मतलब आर ए बी का जो मान आया है वो 2 ओम, सॉरी 1 ओम आएगा आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान इसमें पूछ रहा है। अगर इसमें बैटरी का सप्लाई दे देता ना, अगर इसमें बैटरी का सप्लाई दे देता, अगर इसमें यहाँ पर बैटरी का सप्लाई दे देता, मान लीजिए यहाँ पर 2 वोल्ट का, तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि इसमें कहाँ कितना धारा जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये क्वेश्चन फिर से समझ गए होंगे। मान लीजिए बैटरी का सप्लाई दे दे तो इसका मतलब आर ए बी का जो मान है वो 2 ओम है। इसका मतलब यही टोटल प्रतिरोध है। यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम इन चारों प्रतिरोध को जब जोड़ दिए थे एक साथ, तो हमारे पास आया था 1 ओम। कितना आया था? 1 ओम। चलो हम इसका अगला फिगर बनाते हैं। यहाँ पर 1 ओम वाला एक साथ कर दिए, बाकी हम बैटरी अलग से जोड़ दिए हैं। ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, 1 ओम है, और यहाँ पर दे रखा है 2 वोल्ट। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं। इसी को तो हम फाइनल बोले थे ना, मतलब ये आरटीएच बोले थे ना, इसको तो आप वीटीएच बोलोगे। तो अब जो बैटरी जो करंट बोलेगा इसे आईटीएच बोलोगे। यानी आपको ज्ञात करना है आईटीएच का मान, और आपके पास वीटीएच दे रखा है, आपके पास आपको आरटीएच भी दे रखा है। अरे हाँ है ना। तो वीटीएच का मान कितना है जरा बता दूँ मुझे? 2 वोल्ट। इसका मान 1 ओम है, ठीक है ना। कितना है ये वाला? 1 ओम है। तो अब इससे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू में वी बाई में आर होता है। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर V का मान 2 है, R का मान यहाँ पर 1 है। काट देने के बाद 2 एम्पियर आ जाएगा। बाबू लोग यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। इसका मान कितना आ जाएगी? 2 एम्पियर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये मान 2 एम्पियर हो जाएगा। ये आप अब समझ गए होंगे जब 2 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दी जाएगी तब। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ देखते हैं क्या है यहाँ पर। परिपथ यहाँ पर दे रखा है, ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपका 3 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसको भी बोल सकते हो, इसको बाबू ई भी बोल सकते हैं। ये विद्युत वाहक बल ही तो होता है, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर दे रखा है आपका इस्तेमाल में आर, जो कैपिटल आर, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो रखा है 2 धारा है, 2 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में जोड़ दिया है, फिर एक और प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, घबराइएगा नहीं, लेकिन आप लोग अच्छा ज़रूर बनाइएगा। हमको क्या करना, हमको तो मिटा देना है, लेकिन आप लोगों को तो खपिया पर रहेगा ना, इसीलिए आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये है आपका ये 1 ओम। ठीक है, तो ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध, यानी तुल्य प्रतिरोध का मतलब टोटल प्रतिरोध, और टोटल प्रतिरोध का मतलब ये होता है बैटरी पर प्रवाहित प्रतिरोध। बस इतना है, बैटरी पर लगाया गया सभी प्रतिरोध। तो यानी यहाँ भी है प्रतिरोध, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन सबको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, इन सबको हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, वही हमारा तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। यानी बैटरी पर प्रवाहित प्रतिरोध जो है, आप यहाँ से काम करो, इसको पकड़ के खींच के ऐसे कर दो। इसका मतलब जो धारा इसमें जा रही है, तो देखो यहाँ से 2 धारा अलग अलग बट गई और फिर इकट्ठी हो गई, और फिर इनको एक जो धारा इसमें है वही धारा घूमते हुए इसमें भी जा रही है। यानी अभी तो ये बात तो पक्का हो गया कि हल दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, ये तो बात अभी पक्का हो गया। इसका मतलब ये हुआ
कि अब हम क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सबका नाम दे दीजिए, जो हमको समझाना और आपको समझना आसान रहता है। R2 यहाँ पर हो जाएगा, R3 इसको दे दो आप R में 4। अरे हाँ या ना, चलो ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दे रखा है हम कहेंगे क्या, R1 एंड R2 किस क्रम में है, इनमें पैरेलल, मतलब ये समांतर क्रम में। किस में है, ये समांतर क्रम में, ठीक है ना, ये आपको समझना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई में R दैट इज इक्वल टू 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में आपका ये R2। इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 1 बाई में R दैट बराबर में R1 का जो मान है आपका ये 2 है, फिर यहाँ भी क्या है, ये 2 है। उनको आप जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा मान। चलिए मैं ही ऐड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 बाई में R दैट इज इक्वल टू में 2, 1 प्लस में 1, 2 बाई में 2। इसका मतलब बाबू लोग R दैट का जो मान आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। हम अगर अगला फिगर बनाएंगे छोटा सा ना, तो यहाँ देखेंगे छोटी सी बैटरी है, प्रतिरोध है, फिर यहाँ पर ये भी है, फिर यहाँ पर ये भी है। ये इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जो 1 ओम है, और यहाँ से पहले से भी 1 ओम है, और यहाँ पर भी पहले से 1 ओम है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है आपका ये 3 वोल्टेज है। अब ये देखिए तुल्य प्रतिरोध निकलने वाला है। जो धारा यहाँ पर जा रही है वही धारा यहाँ भी है, वही धारा यहाँ भी है, और फिर वही धारा यहाँ भी जा रही है। इसका मतलब बाबू लोग तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये हुआ कि टोटल रजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये R दैट, ये वाला क्या है R दैट कामा में R, ये क्या है 3 है ना। ये R दैट क्या है, R दैट इन दोनों को जोड़ने वाला है ना, R दैट इन दोनों को जोड़ने वाला है R दैट, यानी R दैट का मान तो 1 ओम आया है, और फिर ये वाला क्या है R3 है, फिर क्या है एंड, फिर वो क्या है ऊपर वाला R में 4 है। इनमें किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, ये श्रेणी क्रम में। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए हम डायरेक्ट, तो टोटल रजिस्टेंस है ना, तो इसीलिए हम RTH लिख देते हैं। तो R दैट प्लस में हो जाएगा R में 3 प्लस में हो जाएगा R में 4। R दैट का मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 इज इक्वल टू 3 ओम। यानी RTH का जो मान आ जाएगा वो 3 ओम आ जाएगा। अरे हाँ है ना बाबू लोग, ये तो बात पक्का हो गई कि RTH का जो मान है वो वो 3 ओम है। VTH का जो मान है वो 3 वोल्ट है। देखो यही तो VTH, वही तो VTH बोलते हैं 3 वोल्ट। VTH का मतलब टोटल वोल्टेज। यहाँ पर हो जाएगा ITH, जो यही पूछ रहा है। एक आंसर तो आपका आ गया, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। अब दूसरा आंसर आने वाला है। दूसरा आंसर क्या है, ITH का मान पूछ रहा है। VTH बच्चे में हो जाएगा RTH, VTH का मान 3 और नीचे इसका भी मान 3, तो कर करके 1 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाबूले जो बैटरी जो करंट दे रहा है ना, उसी को हम बोलेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा कौन कर रहा है, वोल्टेज ही तो कर रहा है। तो वोल्टेज जितना बैटरी जो कर रहा है, बैटरी जितना भी करंट देगा ना, तो वही है 1 एम्पियर, और वही 1 एम्पियर पूरे परिपथ में घूम रहा है। हाँ है ना। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ गए होंगे। यानी परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगा आपका 1 एम्पियर होगा, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर जो निकला है। 3/3 कट जाएगा, 3 में 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है ना। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 प्रतिरोध हैं 4 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा की मान ज्ञात करना है। प्रतिरोध है, पहला सवाल दिया है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा हो। दूसरा सवाल दे दिया प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ा हो। थोड़ी सी अटपटी है, आप अच्छे आराम से सॉल्व कर लोगे, परेशान न होना। आपके पास 3 प्रतिरोध है। पहली बात तो 3 प्रतिरोध हम ले लेते हैं यहाँ पर। पहला है यहाँ पर 4 ओम का है, और दूसरा है 6 ओम का है, और तीसरा जो है यहाँ पर ये 12 ओम का है। अब आपके पास एक वोल्टेज भी दे रखा है 12 ओम का, तो है तो थोड़ा मैं साफ लिख दूँ। एक है हमारे पास वोल्टेज है कितना, 22 वोल्ट की बैटरी है। 22 वोल्ट की हो सकती है ना, हाँ ठीक है, चलिए 22 वोल्ट का दे रखा है। यानी वोल्टेज दे रखा है कितना, VTH, यानी 22 में वोल्टेज के साथ सप्लाई दे रखा है। तो हमारे पास 2 क्रम है, 2 सवाल है। पहला सवाल है, सॉरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना है यहाँ पर, ये पहला सवाल है, दूसरा है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि हम इसे समांतर क्रम में जोड़ दें। पता नहीं कौन पहला है दूसरा है, हम नहीं जानते, मगर यही दोनों में से है और का। समांतर क्रम में होने का मतलब इन सबको समांतर क्रम में जोड़ दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। अरे हाँ या ना।
ये कितना हो जाएगा 4 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ये आपका 12 ओम है। ये श्रेणी क्रम में कह रहा तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। अरे हाँ है ना भाई, इसमें सप्लाइया तो दे दो। सप्लाइया कितना दिया गया है भाई, 22 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है, ख़त्म कहानी। ठीक है ना, मिटाना पड़ता है लिख लिख करके, प्रॉब्लम तो ये है। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 22 वोल्ट, यहाँ भी दे रखा है 2 वोल्ट लिख रहे हैं ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 ओम, यहाँ हो जाएगा 6 ओम, यहाँ हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, यही ना है। तो इसका नियम क्या कहता है, पहले आपको धारा ही तो जांच करना है, धारा याद करना है। दोनों कंडीशन में धारा याद करो। तो देखिएगा, पहले इसको RTH निकालो। यहाँ से आप RTH निकालोगे तो RTH क्या कहता है कि फार्मूला में रखो ना। तो 1/में RTH बराबर में 1/4 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12। आप इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1/में RTH इज इक्वल टू, नीचे क्या बना दोगे 12 गुणा बनाने के लिए कितना गुणा किए 3 का, तो 3 ऊपर हो जाएगा। कितना किए 2 का, नीचे कितना पर 1, नीचे क्या आ जाएगा 12। तो 1/में RTH इज इक्वल टू, भाई ये आसान है, ये भिन्न है, आपको आसान होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ तीनों जो नीचे है ना सबको मैं 12 बनाना चाहा हूँ। तो 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करूँगा, इसमें 3 का, तो 3 ऊपर भी करोगे ना, तो 3 ऊपर करोगे तो वही 3 आ जाएगा, तो नीचे तो 12 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 2 का करोगे तो वही 2 आ जाएगा, नीचे 12 ही रहेगा। ऊपर 1 का मतलब कुछ भी का गुणा नहीं करेंगे तो 1 ही रहेगा। ऊपर का जोड़ देंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 12 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ये तो बात पक्का हो गया ना। अब इसको पूरे का उल्टा कर दीजिए। जैसे पूरे का उल्टा करेंगे तो RTH का जो मान आ जाएगा 12/6। भाई देखिए, ये 1/में में RTH है, लेकिन आपको निकालना है RTH, इसका मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा ना। इसको जैसे काट देंगे कितना बन जाएगा 2 ओम, कितना बन जाएगा ये वाला 2 ओम। बाबू लोग ये तो बात पक्का हो गई कि जो यहाँ पर जो आप सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर जो आप सॉल्व कर रहे थे 2 ओम, यानी यहाँ पर जो परिपथ है वो आपके पास 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है। और यहाँ पर जो बैटरी का जो सप्लाई जो दी गई है, यहाँ पर जो बैटरी का जो सप्लाई दी गई है वो आपका 22 वोल्ट है। इसको मैं थोड़ा देखता हूँ। यहाँ देखेंगे आप 6 4 10 और 10 2 10 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब आप फिगर बनाएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे लिख दीजिएगा। RTH का जो मान हो जाएगा 4 धन में 6 धन में 12 बराबर में 122 सॉरी केवल 22 ओम। तो यहाँ पर जो अगला फिगर बनाएंगे ना तो आपका यही बनेगा। अरे हाँ ना, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर 22 ओम है और यहाँ पर देखेंगे 22 वोल्टेज है, और यहाँ पर कितना 22 वोल्टेज है। तो क्या नियम कहता है, इसको तो यही कह रहा है ना। यहाँ पर देखो समांतर क्रम वाले में क्या कह रहा है, VTH का मान जो कितना दे रखा है 22 वोल्ट, RTH का जो मान दे रखा है 2 ओम। तो ITH का इसमें VTH/में RTH, VTH का मान 22/2, ये आपका 2 है ना, ओम है ये 2 ओम। तो कट जाने के बाद आपका आ जाएगा 11 एम्पियर। बाबू लोग यहाँ पर जो RTH जो आ जा रहा है 11 एम्पियर आ जा रहा है। ये अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा करंट है, 11 एम्पियर का धारा यहाँ पर फ्लो होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, VTH का जो मान है वो आपका 22 वोल्ट तो दोनों में था। यहाँ पर जो RTH का जो मान है वो आपका 22 ओम है। तो ITH का मान आपको याद करना है। तो VTH/में RTH यहाँ पर हो जाएगा 22/22, कट जाने के बाद आपके पास आ जाएगा 1 एम्पियर। बाबू लोग यहाँ पर ना, यहाँ पर आप देखोगे 11 एम्पियर का करंट जाएगा और यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर जाएगा। इसका 11 गुना समांतर क्रम में है। देख रहे हो ना, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम होता है, और जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगा। धारा को रोकने ही वाला तो प्रतिरोध होता है, यानी यहाँ पर प्रतिरोध कम है इसलिए ज़्यादा धारा जा रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है इसलिए धारा कम जा रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं आप ये बात समझ गए होंगे।